नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। इस समय संभल का मुद्दा सबसे ज्यादा केंद्र बिंदु में बना हुआ है, न सिर्फ उत्तर प्रदेश की सियासत में बल्कि देश की सियासत के केंद्र बिंदु में भी संभल का मुद्दा सबसे ज्यादा चर्चा में है। इसकी वजह एक तो संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर मचे पूरे बवाल ने कहा, क्योंकि जहां संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर 19 नवंबर 2024 को हिंदू पक्ष ने चंदौसी कोर्ट में एक याचिका दायर की थी, जिसमें यह दावा किया गया था कि असल में यह संभल की शाही जामा मस्जिद हिंदुओं के श्री हरिहर मंदिर को तोड़कर उसके अवशेषों पर बनाई गई थी और बाबर के समय में यह कांड किया गया था। और उसी को लेकर यहां सर्वे भी हुआ था। 24 नवंबर को भी सर्वे हुआ और 24 नवंबर को ही वो हिंसक घटना कराई गई, जिसको लेकर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश की सियासत के केंद्र बिंदु में भी ये संभल आ चुका था। और उसके बाद अब होली का पर्व आने वाला है और आज से 3 से 4 दिन बाद, लगभग 4 दिन बाद होली का त्योहार है। और ऐसी परिस्थिति में संभल के सीओ अनुज चौधरी का एक बयान सामने आया। पीस कमेटी की मीटिंग हुई थी। उस पीस कमेटी की मीटिंग में संभल के सीओ अनुज चौधरी ने कहा था कि होली का जो त्योहार है वो जुम्मे के रोज पड़ रहा है और चूंकि जुम्मा हर हफ्ते आता है और साल में 52 बार आता है, ऐसी परिस्थिति में होली का त्योहार चूंकि एक ही बार आता है तो होली लोगों को मनानी दी जाए और जुम्मे की नमाज उसके बाद की जा सकती है अथवा जुम्मे की नमाज घर में भी पढ़ी जा सकती है। उन्होंने कोरोना काल का उदाहरण भी दिया और कहा कि कोरोना काल में भी जो नमाज अदा की गई थी वो घरों में भी की गई थी, मस्जिद हर व्यक्ति नहीं गया था। और चूंकि जाहिर सी बात है मस्जिद भी केवल एक इबादत गाह है, यानी कि पूजा स्थल मात्र है, वहां कोई मंदिर नहीं है। लेकिन यहां पर चूंकि जिस तरीके से पूरा बवाल मचा हुआ है संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर, उस बयान के बाद तमाम तरीके की सियासी बयानबाजियां भी हुई। कभी अखिलेश यादव, कभी उनकी पार्टी के कई नेता, कभी आम आदमी पार्टी की ओर से तो कभी कांग्रेस की ओर से भी इस पर टिप्पणियां की गई। लेकिन इन सभी टिप्पणियों के साथ ही एक बात और कही गई। वो बात थी अनुज चौधरी को आजम खान के द्वारा जो एहसानात थे उसको याद दिलाया गया और ये वीडियो भी सामने आया है कि किस तरीके से आजम खान भी काफी समय पहले संभल के जो वर्तमान सीईओ हैं अनुज चौधरी, उनसे एक बार मिलते हैं और उस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव के किए गए एहसानात को उनको याद कराया। और उसी समय अनुज चौधरी ने आजम खान को जवाब दिया कि कैसा एहसान, मैं तो खिलाड़ी हूं, खेल रहा था और खेलने के लिए अगर आपने खेलों का आयोजन किया तो यह कोई एहसान नहीं है, मैंने अपने बलबूते पर सारी चीजें हासिल की हैं। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी यह बात कही कि संभल सीईओ खुद पहलवान हैं, ओलंपियन हैं और उन्होंने जो बात कही वो थोड़ी चुभन जरूर देती है लेकिन बिल्कुल सही बात है। और चूंकि होली जो त्योहार है वो साल में एक ही बार आता है और जब उसी रोज जुमे की नमाज पढ़ रही है तो जुमे की नमाज दोपहर के बाद अदा की जा सकती है और दोपहर 2 बजे तक होली खेलने के लिए ही जो आदेश दिया गया है, पूरे उत्तर प्रदेश में कहा गया कि 2 बजे तक होली खेली जा सकेगी और उसके पश्चात ही नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम भाई बंधु जो हैं वो अपने मस्जिदों में जा सकते हैं। लेकिन उससे इतर अगर किसी को नमाज अदा करनी है तो वो अपने घर में भी नमाज अदा कर सकता है। चूंकि रमजान का महीना चल रहा है और रमजान के महीने में हर कोई जो मुस्लिम समाज का व्यक्ति है वो रोजा रखता है और रोजे के साथ साथ नमाज अदा करता है। इसी परिस्थिति में जुमे की नमाज काफी खास मानी जाती है। लेकिन होली का त्योहार चूंकि साल में एक बार आता है तो ऐसी परिस्थिति में वो और भी ज्यादा रोचक हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें कि जिन लोगों ने अनुज चौधरी के बयानों पर टिप्पणियां की थी उनमें अखिलेश यादव ने एक ट्वीट कर लिखा था कि जिन अधिकारियों को होली और ईद के गले मिलने में एक रूपता देखनी चाहिए, अगर वो ही नकारात्मक बात करेंगे तो भेदकारी भाजपा के राज में सौहार्द की रक्षा कैसे होगी। ये वही अखिलेश यादव हैं जिनके कार्यकाल में कई ऐसे दंगे हुए जिसमें उन्होंने हमेशा मुसलमानों का पक्ष लिया और जब जब हिंदुओं की बात होती है तो यही अपनी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति फिर से खेलने लगते हैं और पीडीए का झूठ स्वांग जनता के सामने रचने लगते हैं। वहीं अब बात करते हैं कि सपा के सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव की। उन्होंने भी संभल को लेकर जो सीईओ संभल हैं उन्होंने जो बयान दिया उस पर इन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा था कि संभल में जो हिंसा हुई उसमें अनुज चौधरी जैसे पुलिस वालों की लापरवाही और बयानबाजी थी। यानी प्रत्यक्ष रूप से वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि पुलिस ने ही ये पूरी की पूरी हिंसा कराई थी, जबकि असल में जब जांच सामने आ रही है तो उसमें पता चल रहा है कि इसी समाजवादी पार्टी के
लाडले सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पूरी तरीके से इस मामले में घिरे हुए हैं और वो सबसे नंबर 1 पर आरोपी हैं और इसके साथ ही उनसे जुड़े हुए तमाम ऐसे आरोपी पकड़े गए हैं जिनका कनेक्शन बाहर से है, यानी दुबई में बैठे जो आतंकवादी हैं, जो डी गैंग से ताल्लुक रखते हैं, उन सभी आतंकवादियों से और ऐसे लोगों से है जिनका काम सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना और लोगों की जान लेना है और इसके अलावा आतंक फैलाना है। वहीं एक और बयान की मैं चर्चा करना चाहूंगा जिसको लेकर समाजवादी पार्टी ने कहा था कि आजम खान यानी समाजवादी पार्टी के एहसानात सीओ संभल भूल चुके हैं और जब सपा की सरकार आएगी तो पूरी तरीके से हिसाब होगा और बदला लिया जाएगा। अब असल में जिस वीडियो की बात की जा रही है आजम खान से जुड़ा हुआ एक वीडियो है, उस वीडियो को भी हम आपको दिखा देते हैं कि उस वीडियो में खुद आजम खान ने कैसे संभल सीओ अनुज चौधरी को उनके एहसानात दिखाए थे, याद दिलाए थे और अखिलेश यादव की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव के एहसान तुम भूल गए हो क्या। और उस वीडियो में कैसे अनुज चौधरी ने सपा के आजम खान को जवाब दिया था, अब जरा वो भी सुन लीजिए। And you? Who are you? I am there. अरे आप भी माशाल्लाह क्या मुस्कुराते हैं। आपसे सीखा, आपसे सीख लिया हमने भी। नहीं सड़क पर कोई चलेगा एहसान तो क्या हवा एक चीज रहेगी, हवा एक चीज नहीं एहसान मतलब खेल में कोई एहसान नहीं, हम मानते हैं, हम अपने बड़ों का एहसान मानते हैं। अब हमसे क्यों नाराजगी, हमने क्या कर दिया? तो मैं जो आपको इतना सुंदर बता रहा हूँ, हमारी तरफ से तो कोई हम क्या कर सकते हैं? तो आपके कारनामे तो मोबाइल में है। जो भी ये सरकार की इमेज को बहुत पसंद करता है। जिस तरीके से सपा पूरी तरीके से अनुज चौधरी के बयान को लेकर सिर्फ सियासी तौर पर भाषणबाजी कर रही है, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीओ संभल अनुज चौधरी के बयान को समर्थन दिया है और खुलकर कहा है कि वहां पर होली का त्यौहार जो है वो सबसे पहले मनाया जाएगा और दोपहर 2 बजे तक होली का त्यौहार मनाया जाएगा। इसके पश्चात नमाज अदा की जा सकती है और इसको लेकर साधु संतों ने भी पूरी तरीके से संभल सीओ के बयान का समर्थन किया है और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड, महाराष्ट्र सभी जगहों से जो साधु संत हैं, सनातनी परंपरा को मानने वाले हैं, उन सभी ने संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान का समर्थन किया है। और चूंकि जुम्मे की नमाज जाहिर सी बात है कि हर हफ्ते आती है शुक्रवार के रोज, ऐसी परिस्थिति में संभल सीओ का जो बयान है कि 52 बार जो जुम्मे की नमाज आती है वो अदा बाद में भी की जा सकती है, लेकिन होली का त्यौहार साल में एक बार आता है और इसका हर किसी को इंतजार रहता है। लेकिन संभल के सीओ अनुज चौधरी ने एक और बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई व्यक्ति रंग से परहेज करता है तो उसके ऊपर रंग न फेंका जाए, चाहे भले ही वो हिंदू समुदाय का ही क्यों ना हो। और आज एकादशी के मौके पर संभल में जश्न का माहौल है और एकादशी के दिन लोग रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को एकादशी की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। और तकरीबन 1978 के बाद अब 2025 में जिस तरीके से होली का त्यौहार मनाया जा रहा है वो अपने आप में एक अनूठा त्योहार है। अब ऐसी परिस्थिति में जिस तरीके से संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान को लेकर बार बार सियासी टिप्पणियां की जा रही हैं, सियासी बयानबाजियां की जा रही हैं, उसको लेकर और समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जो तमाम सांसद हैं, तमाम नेता हैं, उनकी बयानबाजियां जो मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासत खेलने के लिए की जा रही है, उसको लेकर आप सभी का क्या कुछ कहना है हमें अपने कॉमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।